Now let's talk about ejaculatory duct. Ejaculatory ducts are two tubes about 2 centimeter long. टू ट्यूब्स क्यों कहा बेटा? क्योंकि ये जो ejaculatory duct है ये दोनों तरफ से आई है. two tubes. Okay, very important. So here each formed by the union of duct from seminal vesicle. Okay, so we can see here ejaculatory duct is shown. एक साइड की ejaculatory duct को यहाँ पर दिखाया गया है. You can see ये यहाँ से आई है, देखिए this one here seminal vesicle. So they pass through prostate gland and join the prostatic urethra. Okay, so यहाँ पे ये आके कहाँ ज्वाइन कर लेते हैं? यूरेथ्रा में, कैरिंग सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोआ. तो यूरेथ्रा की तरफ ये ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? जो सेमेन है उसको ले जाएंगे और इसी में सेमिनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा. ओके, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है. तो इजैकुलेटरी डक्ट कैरीज seminal fluid and spermatozoa to urethra. Moving to the next, prostate gland. ये accessory gland है. Prostate gland is accessory gland. Okay, so you can see here accessory gland. Gland weighs about 8 gram in youth. Youths में ये 8 ग्राम तक की होते हैं prostate gland, but progressively enlarges. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये prostate gland क्या होता जाता है? इनलार्ज होता जाता है. जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये इनलार्ज हो जाएगा. ओके, सो हेयर इट इज़ रिटन कि विद एज इज़ लाइकली टू वे 40 ग्राम बाय द एज ऑफ 50. सो 50 की एज आते आते ये 40 ग्राम्स तक का हो जाता है. दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, बट येस आपकी नॉलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. So function, what is the function? Prostate gland secrete thin milky fluid that makes up to 30% of the volume of semen. This is very important part कि जो semen है, semen का 30% पार्ट कौन बनाता है? Prostate secretion. Yes, ये कैसा होता है? मिल्की वाइट. ये आपको लर्न रखना है. मिल्की वाइट फ्लूइड इज देयर और ये सेमेन के साथ क्या होता है? मिक्सअप रहता है. गिव्स इट्स मिल्की अपीयरेंस, कंटेन्स क्लॉटिंग एंजाइम. अब इसमें क्या क्या होता है? क्लॉटिंग एंजाइम होता है विच थिकन्स द सीमेन. सीमेन को थिक करता है. थिक का मतलब क्या हुआ? उसकी डेंसिटी बढ़ाता है. सीमेन इन द वेजाइना इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ सीमेन बीइंग रिटेन्ड क्लोज टू सर्विक्स, ताकि सीमेन जो है वो सर्वाइकल कैनाल से होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, फैलोपियन ट्यूब तक जा सके. इसके लिए सीमेन के साथ इस मिल्की वाइट प्रोस्टेट फ्लूइड का होना ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज़ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है? ये एक एक्सेसरी डक्ट है, यू कैन से. यहाँ पे हम इसका 2 फंक्शन पढ़ेंगे, 2 फंक्शन. वो कौन कौन से हैं? पहला तो यूरेथ्रा क्या करता है? सीमेन को इजैकुलेट करता है, सीमेन को बाहर निकालता है पेनिस के थ्रू. और दूसरा ये यूरिन को भी क्या करता है? बाहर निकालता है. यस, तो यूरिन का और सीमेन का दोनों का एक ही रास्ता है, दैट इज़ कॉमन पाथ विच इज़ यूरेथ्रा. 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, membranous urethra and penile urethra. 3 parts are there. कितने? Prostatic, membranous and penile. ये इतना important नहीं है, you have to only learn urethra. 2 sphincters are present for semen ejaculation and for urination. Okay, so moving to the next. Here you can see if sperm is not ejaculated. ये हमने पहले बात कर ली थी कि पर अगर हम बात करें 24 आवर्स की तो 100 मिलियन स्पर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml में निकलते हैं. ओके, पर ml 100 मिलियन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं. लेकिन अगर ये एजैकुलेट ना हो तो फिर क्या होगा? इनका फेट क्या होगा? इनका भविष्य क्या होगा? कि द स्पर्म ग्रेजुअली लूज देयर फर्टिलिटी, क्योंकि एक टाइम तक ही ये फर्टाइल रह सकते हैं, उसके बाद इनकी फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज हो जाती है और कुछ महीनों बाद ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एपिडिडाइमिस. ओके, एपिडिडाइमिस हमने पढ़ा था, 3 पार्ट्स वर देयर.
ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक क्या क्या पढ़ा. सो हेयर स्क्रोटम के बारे में पढ़ा, द आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेमिनल वेसाइकिल, एजैकुलेटरी डक्ट, ये हमने पढ़ा, ये दोनों पढ़ा हमने एक्सेसरी डक्ट्स में. देन हम प्रोस्टेट ग्लैंड हमने पढ़ा एक्सेसरी ग्लैंड्स में. फिर हमने पढ़ा यूरिथ्रा और पेनिस के बारे में, एंड देन एजैकुलेशन. तो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड.